गांव के एक छोटे से घर में स्नेहा नाम की एक मासूम बच्ची रहती थी। वह सिर्फ 8 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से ज्यादा दर्द था। उसकी मां का देहांत 1 साल पहले हो गया था और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली मां राजनी के आने के बाद स्नेहा की जिंदगी एक भयंकर सपने में बदल गई। स्नेहा सुबह सुबह उठती, घर के सारे काम करती, चूल्हा जलाना, झाड़ू लगाना और फिर बर्तन मांजना। वह स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन राजनी ने उसे पढ़ाई से दूर कर दिया था। पढ़ाई तेरे जैसे गंवारों के लिए नहीं है, राजनी उसे हर बार ताना देती। एक दिन स्नेहा ने अपनी टूटी हुई चप्पल पहनकर स्कूल जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में राजनी ने उसे पकड़ लिया। गुस्से में रजनी ने उसकी किताबें छीनकर जला दी। वह चिल्लाई, घर में खाने के लाले पड़े हैं और तुझे पढ़ाई सूझ रही है। स्नेहा के छोटे छोटे हाथ कांपते रहे, आंसू बहते रहे, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। स्नेहा का पिता रजनी के डर से कुछ नहीं बोलता था। वह शराब में अपनी हर रात डुबो देता। स्नेहा को उम्मीद थी कि उसका पिता एक दिन उसे बचाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। वह सिर्फ एक कोने में बैठकर अपनी मां की तस्वीर से बातें करती। एक रात स्नेहा भूख से तड़प रही थी। राजनी ने खाना सिर्फ अपने बच्चों को दिया और स्नेहा को बचा हुआ बासी खाना फेंक दिया। स्नेहा ने जैसे ही खाने के लिए हाथ बढ़ाया, राजनी ने उसका हाथ छटक दिया। तू इस घर में बोझ है, रोती नहीं, उसने कहा। उस रात स्नेहा अपने कमरे में बैठकर चुपचाप रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। एक दिन ठंड से कांपाती हुई स्नेहा गांव के तालाब के पास बैठी थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मां, मुझे अपने पास बुला लो, यहां कोई मुझे प्यार नहीं करता। उस रात स्नेहा को बुखार हो गया, लेकिन राजनी ने उसे डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय अनदेखा कर दिया। अगली सुबह जब रजनी उठी तो स्नेहा हमेशा के लिए सो चुकी थी। उसकी छोटी सी काया बेहरकत पड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे वह अपने दर्द से आजाद हो गई हो। उसके जाने के बाद रजनी ने पहली बार अपने अंदर एक अजीब सा खालीपन महसूस किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह कहानी बस हमें यह याद दिलाने के लिए है कि मासूमियत का कदर करना सीखें। अगर किसी के पास दर्द बांधने के लिए कोई नहीं है, तो उसके लिए आप वह सहारा बने